उत्तर प्रदेश से, जहां पौधारोपण का महाअभियान आज से शुरू होने जा रहा है। 36 करोड़ 50 लाख पौधे आज लगाए जाएंगे एक पेड़ मां के नाम पर। यहां पर पौधे लगाए जाएंगे। पेड़ लगाओ पेड़ बचाओ अभियान 2024 का आगाज आज से होते हुए, जहां पर योगी आदित्यनाथ खुद पौधरोपण करते नजर आएंगे। यूपी के 18 मंडलों में ये पौधारोपण का अभियान चलाया जाएगा। बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां पर आज नया रिकॉर्ड कायम होगा। 36 करोड़ 50 लाख पौधे आज लगाए जाएंगे एक पेड़ मां के नाम पर। यहां पर पेड़ लगाए जाएंगे और पेड़ लगाओ पेड़ बचाओ अभियान 2024 का आगाज आज से होने जा रहा है। सीएम योगी आदित्यनाथ लगातार ज्यादा से ज्यादा लोगों से पेड़ लगाने की अपील करते हुए नजर आ रहे थे। उससे पहले भी उन्होंने अपने सीएम आवास पर पौधा लगाया था और इसके बाद लगातार केंद्र सरकार और राज्य सरकार की तर्ज पर ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगाने की अपील की जा रही है। ज्यादा से ज्यादा लोगों को इस अभियान में हिस्सा लेने के लिए प्रोत्साहन दिया जा रहा है, जागरूक किया जा रहा है। और उत्तर प्रदेश के 18 मंडलों में ये पौधारोपण का अभियान होगा, जहां पर आज कुल 36 करोड़ 50 लाख पौधे लगाए जाएंगे। पेड़ लगाओ पेड़ बचाओ अभियान 2024 के तहत इस अभियान की शुरुआत की गई है। और आज उत्तर प्रदेश में पौधारोपण का महाअभियान शुरू होने जा रहा है। यहां पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने बीते दिनों अपने सीएम आवास पर भी पौधा लगाया था और आज से उत्तर प्रदेश में महाअभियान की शुरुआत हो रही है, जहां पर 36 करोड़ 50 लाख पौधे इस अभियान के तहत लगाए जाएंगे। और किस मंडल में कितने पौधे लगाए जाएंगे वो भी हम आपको आपकी टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं, जहां पर चित्रकूट मंडल में 2.89 करोड़ पौधे लगाए जाएंगे। झांसी मंडल में 2.82 करोड़ पौधारोपण किया जाएगा। वहीं मिर्जापुर की बात करें तो 2 करोड़ से भी अधिक पौधे यहाँ लगाए जाएंगे। अयोध्या में भी 2.39 करोड़ पौधारोपण किया जाएगा। देवी पाटन में 2 करोड़ 14 लाख पौधे लगाए जाएंगे। बरेली में 1 करोड़ 91 लाख पौधे लगाए जाएंगे। वहीं वाराणसी में 1 करोड़ 76 लाख पौधे लगाए जाएंगे। मुरादाबाद में 1 करोड़ 83 लाख पौधे लगाए जाएंगे। आगरा की बात करें तो 1 करोड़ 68 लाख पौधे यहां पर लगाए जाएंगे। गोरखपुर में 1 करोड़ 65 लाख माफ कीजिएगा पौधे लगाए जाएंगे। आजमगढ़ में 1 करोड़ 30 लाख पौधे लगाए जाएंगे। अलीगढ़ की बात करें तो 1 करोड़ 22 लाख पौधे यहां पर लगाए जाएंगे। मेरठ मंडल में 1 करोड़ 16 लाख पौधे लगाए जाएंगे। बस्ती में 1 करोड़ 11 लाख पौधे यहां पर लगाए जाएंगे। सहारनपुर में 90 लाख से भी ज्यादा पौधे लगाए जाएंगे। लखनऊ में राजधानी की बात करें तो यहाँ पर 4 करोड़ पौधारोपण किए जाएंगे। कानपुर में 2.96 करोड़ पौधे लगाए जाएंगे। तो आज पौधारोपण का ये महाअभियान शुरू होने जा रहा है, जहां 36 करोड़ से भी ज्यादा पौधे आज लगाए जाएंगे। इस बीच हमारे साथ राम अवतार उपाध्याय जुड़ गए हैं आज जानकारी के साथ। आजमगढ़ से सीधा उनका रुख करेंगे। राम अवतार, आज से महाअभियान की शुरुआत हो रही है। सीएम योगी आदित्यनाथ लगातार ज्यादा से ज्यादा लोगों से अपील कर रहे थे कि पेड़ लगाएं और आज एक नया रिकॉर्ड कायम होता हुआ नजर आएगा। बिल्कुल निश्चित, आपको बता दूं पर्यावरण सही से रहेगा तो इसका असर जनता को पड़ता है और पर्यावरण का लेकर के पशु पक्षी हो चाहे आम जनमानस हो, सबको इसकी सुविधाएं मिलती हैं, शुद्ध हवा मिलता है। और सबसे बड़ी बात यह कि आजमगढ़ में 1 करोड़ 30 लाख पौधों का रोपण करना है, जिसका लक्ष्य दिया गया है और जिसे लेकर के पूरी तरह से प्रशासन भी जागरूक है। और अब आज से जो अभियान ये शुरू हो रहा है, यह अभियान 1 हफ्ते का चलेगा और जिसमें आपको बता दूं कि पौधा रोपण करना तो
आसान बात है ये अभियान चलाना, लेकिन इसका कितना सुरक्षित ये पौधे रहेंगे ये बड़ा सवाल खड़ा होगा यहाँ पर, कि कारण कि जो पौधे लगाए जाते हैं वो कितना सुरक्षित, जिस तरह से पूरे उत्तर प्रदेश में पौधारोपण किए जाएंगे आज से जो अभियान शुरू हो रहा है, निश्चित आने वाले 10 साल में पूरा उत्तर प्रदेश यूपी हरा भरा दिखने लगेगा। लेकिन ये पौधे कितने सुरक्षित रहेंगे इस पर बड़ा सवाल निसूजी उठता है कि आखिर ये पौधे लगते हैं लेकिन ये पौधे सुरक्षित नहीं रहते हैं, जिसे लेकर के प्रशासन को एक बार जागरूक होना पड़ेगा कि पौधे को जिस अभियान के तहत लगाया जा रहा है उसी अभियान के तहत इसे सुरक्षित भी रखा जाए, तभी जाकर के हमारा उत्तर प्रदेश हरा भरा उत्तर प्रदेश होगा और पर्यावरण की जो हम लोग लाभ मिलेगी, प्रकृति पर्यावरण के आसपास रहती है और पर्यावरण को लेकर के सभी लोगों को राहत मिलेगी। जिस तरह से गर्मियां देखिए पड़ रही हैं, बरसात के मौसम में जो भी प्रकृति की आपदा आती है वो कहीं ना कहीं पर्यावरण से जुड़ी हुई रहती है और पर्यावरण ही एक ऐसा चीज है जहां हमें सांस लेने में सुविधा देती है और पूरी जिंदगी हमारी पर्यावरण पे ही डिपेंड करती है निशु जी। और पर्यावरण को लेकर के अगर इस तरह का अभियान चलाया जा रहा है तो निश्चित ये काबिलियत तारीफ है और यूपी सरकार की ये सराहना की जाएगी। लेकिन सवाल यहाँ निशु जी एक ही खड़ा होगा कि अगर ये पर्यावरण जो लगाए जा रहे हैं, पौधे रोपण किए जा रहे हैं 1,30,00,000 आजमगढ़ में सहित पूरे उत्तर प्रदेश में जितने भी पौधे लगाए जाएंगे उसके सुरक्षा को लेकर के बड़े सवाल उठते हैं। जी निशु जी बिल्कुल, क्योंकि ये जिम्मेदारी बनती है अगर आप पौधा लगाएं तो उसकी देखभाल भी करें, उसको बड़ा किया जाए। इस बीच ये भी बताया जा रहा है कि तमाम मंत्री जो है वो अलग अलग जगह मौजूद रहेंगे। लखनऊ में सीएम योगी आदित्यनाथ मौजूद रहेंगे, इसी के साथ केशव प्रसाद मौर्य बताया जा रहा है कौशाम्बी में मौजूद रहेंगे पौधारोपण कार्यक्रम जब आयोजन किया जाएगा, और ब्रजेश पाठक जो है वो कानपुर में मौजूद रहेंगे। और तमाम मंत्री कहाँ कहाँ मौजूद रहने वाले हैं? आजमगढ़ में कौन से मंत्री रहने वाले हैं? शाही जी की यहाँ पे मौजूदगी होने वाली है जैसी सूचनाएं हैं और उनके नेतृत्व में, चूंकि वो यहाँ के प्रभारी भी हैं सूर्य प्रताप शाही जी जो कृषि मंत्री हैं, और उन्हीं की मौजूदगी में यहाँ पौधारोपण की शुरुआत होगी आजमगढ़ में। और आजमगढ़ में पूरी तरह से हरा भरा आजमगढ़ बनाने के लिए संकल्प ले रहे हैं, मंत्री से लेकर के अधिकारी तक सभी लोगों ने संकल्प लिया है कि आजमगढ़ को पूरा हरा भरा बनाया जाएगा। लेकिन सवाल निशु जी फिर घूम फिर कर वहीं आता है कि जितने तेजी से जितने अभियान के साथ ये पौधे लगाए जाएंगे उसी अभियान के साथ अगर पौधों की सुरक्षा की जाएगी तो निश्चित ये पौधारोपण आने वाले 10 सालों में काफी हम फायदा देगा लोगों को। और जो भी यहाँ पे कटान होती है पौधों की उस पर सख्ती से रोक लगाई जाए और साथ में पौधों की सुरक्षा पर ध्यान दिया जाए। और इसका जिम्मेदारी प्रशासन की होती है। अगर प्रशासन ने पौधारोपण कराने के बाद अगर सुरक्षा की जिम्मेदारी लेता है, साथ में जहां पौधे रोपण हो रहे हैं उसमें एक सवाल ये भी उठता है कि अगर पौधे रोपण पे हर व्यक्ति अगर उसकी सुरक्षा का जिम्मेदारी ले ले, संकल्प ले ले, जैसा कि प्रधानमंत्री ने नारा भी दिया था कि एक पौधा माँ के नाम, अगर माँ का नाम समझ करके अगर पौधे रोपण लगाए होते हैं और उसकी सुरक्षा आम जनमानस भी लेने लगे तो निश्चित काफी सहायता मिलेगी पर्यावरण पौधों को फलने फूलने में, और साथ में पर्यावरण भी हमारा स्वच्छ होगा जिससे आसपास के जीव जंतु से लेके आम जनमानस को काफी सहायता मिलेगी। और जिससे कि जो काफी गर्मियां पड़ती हैं, चाहे पर्यावरण को लेकर के जितनी भी दिक्कतें आती हैं उससे निश्चित लोगों को निजात मिलेगी। लेकिन इसमें एक कदम आम जनमानस को भी उठाना पड़ेगा और एक कदम सरकारी अमला। राम अवतार बताया ये भी जा रहा है कि ये कार्यक्रम जो है वो 2 चरणों में होने वाला है, पहला चरण अभी और दूसरा चरण जो है वो अक्टूबर में होने वाला है। उसको लेकर क्या कुछ जानकारी, क्या कुछ खास होगा दूसरे चरण में? देखिए निशु जी बताते कि ये बरसात का मौसम है और इसी सीजन में पौधे लगाए जाते हैं जिसे लेकर के पौधों को लगने में काफी सहूलियत महसूस होती है। और इसके बाद जो अंतिम बरसात की होती है जैसे सितंबर और अक्टूबर में, तो उस समय अगर पौधे लगेंगे क्योंकि मौसम भी थोड़ा ठंडा हो जाता है और पौधे उस समय लगते भी हैं। वृक्षारोपण करने के बाद पौधे जल्दी पकड़ लेते हैं और जिसके चलते पौधों की काफी देखभाल भी अच्छी करने में ये रहता है और साथ में पौधे लग भी जाते हैं। और उसी का कारण है कि 2 चरणों में यूपी सरकार इस तरह की पौधारोपण करा रही है। इसकी सराहना हर तरफ हो रही है, लेकिन बस हर कोई यही कह रहा है कि अब हमारी भी जिम्मेदारी है, जो माँ के नाम एक वृक्ष लगाएंगे तो निश्चित हम अपनी माँ के नाम जब वृक्ष लगाएंगे तो उसकी सुरक्षा की जिम्मेदारी हमारी भी होती है। यानी कि पौधे लगाएं
तो उसकी जिम्मेदारी हम स्वयं भी करें और अधिकारियों को भी थोड़ा सा इसमें सख्ती बरतनी पड़ेगी, जिसे लेकर के पूरी तरह से ये पौधारोपण तभी सफल हो पाएगा जब हम और आप और अधिकारी सभी लोग मिल करके इसकी सुरक्षा का जिम्मेदारी लेंगे, संकल्प लेंगे, तभी ये पौधारोपण सफल हो पाएगा। जी ठीक है राम अवतार, तो फिलहाल इस महाअभियान की शुरुआत आज से होने जा रही है। ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगाने की अपील सीएम योगी आदित्यनाथ भी करते नजर आ रहे हैं, आज भी पौधारोपण करते नजर आएंगे। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। इस बीच शुक्रिया, एक छोटे से ब्रेक के लिए लौटेंगे कुछ ही देर में। स्वागत है आपका। ब्रेक के बाद एक बार फिर से रुक करेंगे तमाम खबरों का। जहां इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है प्रयागराज से, सीएम योगी आदित्यनाथ का आज प्रयागराज दौरा रहने वाला है। कुंभ के कार्यों की समीक्षा सीएम योगी आदित्यनाथ आज करते नजर आएंगे। 1 बजे सीएम योगी आदित्यनाथ प्रयागराज पहुंचेंगे। सर्किट हाउस में कुंभ के कार्यों की समीक्षा करेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। प्रयागराज से सीएम योगी गोरखपुर के लिए रवाना होंगे। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर आज प्रयागराज दौरा रहने वाला है सीएम योगी आदित्यनाथ का। बेहद अहम ये दौरा, क्योंकि कुंभ की तैयारियों को लेकर समीक्षा यहां पर सीएम योगी आदित्यनाथ करते नजर आएंगे। और जिस तरीके से उनकी ओर से कहा गया है कि इस बार का जो कुंभ है वो मानक रहने वाला है, यानी हर बार के कुंभ से अलग इस बार का कुंभ मेला रहने वाला है। इसको लेकर प्रशासन को भी लगातार उनकी ओर से दिशा निर्देश जारी किए जा रहे हैं। लगातार प्रशासन से कहा जा रहा है कि ज्यादा से ज्यादा व्यवस्थाएं यहां पर पुख्ता कराई जाए, ताकि किसी भी तरीके की कोई भी दिक्कत तमाम कुंभ मेले में शामिल होने वाले किसी भी व्यक्ति को ना होने पाए। और आज कुंभ के कार्यों की समीक्षा करेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। बैठक आज करने वाले हैं। 1 बजे सीएम योगी आदित्यनाथ प्रयागराज पहुंचेंगे। सर्किट हाउस में कुंभ के कार्यों की समीक्षा सीएम योगी आदित्यनाथ करते नजर आएंगे। प्रयागराज से सीएम योगी आदित्यनाथ गोरखपुर के लिए उसके बाद रवाना होंगे। तो बड़ी खबर आपको प्रयागराज से बता रहे हैं, जहां पर आज कुंभ के कार्यों को लेकर बैठक करने वाले हैं सीएम योगी आदित्यनाथ। तो चलिए एक बार फिर से बात उत्तर प्रदेश की, जहां पर पौधारोपण का आज महाअभियान है। 36 करोड़ से भी ज्यादा पौधे आज के दिन लगाए जाएंगे। एक पेड़ मां के नाम पर यहां पर लगाए जाएंगे पौधे। और पेड़ लगाओ पेड़ बचाओ अभियान 2024 का आगाज आज से हो जाएगा। सीएम योगी आदित्यनाथ लगातार इसको लेकर काफी ज्यादा सजग नजर आ रहे हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ आज पौधारोपण करते हुए भी नजर आएंगे। और उत्तर प्रदेश के 18 मंडलों में ये पौधारोपण का अभियान होगा। किस मंडल में कितने पौधे लगाए जाएंगे वो भी हम आपको बताएंगे, लेकिन फिलहाल जो बड़ी खबर है वो आपको लगातार बता रहे हैं। 36 करोड़ 50 लाख पौधे लगाए जाएंगे इस अभियान के तहत। 2 चरणों में अभियान होना है। पहले चरण में इन सभी पौधों को लगाया जाएगा, दूसरे चरण में इसकी देखभाल के लिए जो है तमाम काम किए जाएंगे। तो यानी बहुत जरूरी है, अगर आप पेड़ लगाएं तो उसका ध्यान भी रखें। और सीएम योगी आदित्यनाथ की तरफ से लगातार ज्यादा से ज्यादा लोगों से अपील की जा रही है कि वो इसमें हिस्सा लें। बड़ी खबर आपको लगातार बता रहे हैं, जहां पर उत्तर प्रदेश में हरित आवरण बढ़ाने के लिए सरकार के द्वारा तमाम प्रयास किए जा रहे हैं। और इसी के तहत यहाँ पर 36 करोड़ 50 लाख पौधे लगाए जाएंगे। एक नया रिकॉर्ड यहाँ पर कायम किया जाएगा। और आज प्रदेश भर में, जैसे कि हमने आपको बताया, 36 करोड़ 50 लाख पौधे लगाए जाएंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ राजधानी लखनऊ में पौधे लगाकर इसकी शुरुआत करेंगे। और इसके बाद तमाम अलग अलग मंडल में ये पौधारोपण किया जाएगा। तमाम मंत्री मौजूद रहेंगे। अगर हम केशव प्रसाद मौर्य की बात कर लें तो प्रयागराज और कौशाम्बी में मौजूद रहेंगे। इसी के साथ ब्रजेश पाठक जो है वो कानपुर में, तो आज पौधारोपण का महाअभियान। इस बीच हमारे साथ हमारे संवाददाता फैजल जुड़ गए हैं, उस्मानी हमारे साथ जुड़ गए हैं। ज्यादा जानकारी के साथ सीधा उनका रुख करेंगे। फैजल, क्या कुछ जानकारी इसको लेकर, किस तरीके से तैयारियां की जा रही है मुजफ्फरनगर में इस पौधारोपण कार्यक्रम को लेकर? निशु, आपको बता दो कि सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा उत्तर प्रदेश में अभियान चलाया गया है। आज करोड़ों पेड़ का अभियान मुजफ्फरनगर से शुरू हो रहा है। मुजफ्फरनगर के खतौली में आज राष्ट्रीय लोकदल के कैबिनेट मंत्री अनिल कुमार पहुंचे हैं, जो वृक्षारोपण अभियान का शुभारंभ करेंगे।
और फजल, क्या कुछ किया जा रहा है ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इसमें हिस्सा लें, क्योंकि पौधे लगाना बहुत जरूरी है और उत्तर प्रदेश में हरित को बढ़ावा सीएम योगी आदित्यनाथ लगातार देते हुए नजर आए, तो क्या कुछ कार्य किया जा रहा है प्रशासन की ओर से ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इसमें हिस्सा लें? जी निशु, आपको बता दो कि मुजफ्फरनगर एसएसपी और डीएम द्वारा पूरी तैयारियां की गई है और सभी युवाओं में उत्साह दिख रहा है पौधे लगाने का। पूरे मुजफ्फरनगर के जनपदों में सभी जगह पौधे लगाए जा रहे हैं, युवाओं में उत्साह देखने को मिल रहा है और सभी एक पेड़ अपनी माँ के लिए लगाने की तैयारियां कर रहे हैं। बिल्कुल, तैयारियां तो की जा रही। इसी के साथ हर एक जिले का एक बनाया गया है कि यहाँ पर 2 करोड़ पौधे लगाए जाएंगे। चित्रकूट की अगर हम बात करें तो यहाँ पर 2 करोड़ से ज्यादा पौधे लगाए जाएंगे। मुजफ्फरनगर में कितने पौधे लगाने का टारगेट रखा गया है फजल? मुजफ्फरनगर में अधिकारियों द्वारा 2 करोड़ से ज्यादा पौधे लगाने का टारगेट प्रशासनिक अधिकारियों ने बनाया हुआ है, क्योंकि यहाँ भारतीय जनता पार्टी, राष्ट्रीय लोकदल और समाजवादी पार्टी के जो कार्यकर्ता है वे भी पौधारोपण अभियान में हिस्सा लेंगे। और 2 चरण में जिस तरीके से कार्यक्रम होना है, पहले चरण में पौधे लगाए जाएंगे और दूसरे चरण में कहा जा रहा है कि इसका ध्यान रखा जाएगा इन पौधों को। अक्टूबर में दूसरा चरण शुरू होगा, तो दूसरे चरण को लेकर क्या कुछ कहना है प्रशासन का? जी निशु, आपको बता दूं कि प्रशासनिक अधिकारियों से अभी वार्ता नहीं हुई है, जैसे ही वार्ता होगी आपको बता दिया जाएगा। ठीक है फैजल। इस बीच हमारे साथ कानपुर से दीपक सिंह भी जुड़ गए हैं। दीपक का रुख करेंगे सीधा। दीपक, क्या कुछ तैयारियां इस महाअभियान को लेकर चल रही हैं कानपुर में? जिस तरीके से एक नया टारगेट आज उत्तर प्रदेश में रखा गया है, इसे कायम किया जाएगा? बिल्कुल इसको आपको बता दें, जिस तरीके से उत्तर प्रदेश के मुखिया ने फरमान जारी किया पौधा रोपण लगाने को लेकर, जिसको लेकर पूरे प्रदेश में 36 करोड़ से ज्यादा जो है पौधे लगाए जाएंगे। अगर कानपुर की बात की जाए तो कानपुर में पिछले 2 दिनों से लगातार, चाहे वो प्रशासनिक अधिकारी हो या सांसद हो या विधायक हो, जगह जगह जो है वो पौधा लगाने का काम कर रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि जिस तरीके से पौधा लगाने का अभियान चल रहा है, पौधे तो लगा दिए जाते हैं, लेकिन सवाल ये खड़ा होता है कि पौधे लगाने के बाद उनकी देखभाल कौन करेगा, उनको संरक्षण कौन देगा, ताकि पौधा लगाने के बाद पौधा बड़ा हो सके और जो है लोगों को राहत मिल सके और ऑक्सीजन की कमी न हो, जिसको देखते हुए अभियान चलाया गया है। तो ये सवाल बना रहता है कि पौधे लगाने के बाद जो लोग पौधे लगाते हैं वो भूल जाते हैं, क्योंकि जिस तरीके से फरमान जारी होता है, अभियान चलता है, इसके बाद अभियान में तो सभी भाग लेते हैं, लेकिन भाग लेने के बाद फिर पौधा लगाने के बाद लोग भूल जाते हैं। तो ये कहा जाता है कि जो पौधा व्यक्ति लगाए उसको जो है पूरी तरीके से देखभाल करे, सींचे, क्योंकि पौधा लगाना आसान है लेकिन पौधे को बड़ा करना और उसको संरक्षण देना ये बड़ी बात है। तो अब देखना ये होगा कि जिस तरीके से लोग पौधे में लगाने में बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहे हैं और लगा भी रहे हैं, उसके बाद जो है जो पौधा लगा रहे हैं वो कितना कारगर साबित होता है, कितना पौधे पर ध्यान दिया जाएगा और कितना ध्यान नहीं दिया जाएगा, ये आने वाला समय बताएगा। हालांकि कानपुर में जगह जगह जो है पौधारोपण के कार्यक्रम हो रहे हो, चाहे प्रशासनिक अधिकारी हो या पुलिस के अधिकारी हो या राजनेता हो या विधायक हो या सांसद हो, सभी बढ़ चढ़ के भाग ले रहे हैं और आज इसका अभियान जो है लगातार जारी है और इसका दूसरा अभियान जो है वो अक्टूबर माह में शुरू होगा। तो कानपुर में जो है पूरी तरीके से लोग एक्टिव नजर आ रहे हैं और जो राजनेता हैं या विधायक सांसद हैं वो भी पौधे लगाने में बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहे हैं। लेकिन सवाल हमारा अभी भी यही बना हुआ है कि पौधे तो लगा दिए जाते हैं लेकिन उनकी देखभाल कैसे और कौन करता है, ये देखने वाली बात होगी नीतू। और सबसे बड़ी बात यह है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को इसमें जागरूक करना है कि वो पेड़ लगाए, क्योंकि लोग पल भर के लिए जागरूक होते हैं, तमाम अभियान चलाए जाते हैं, लेकिन ये अभियान जो है कुछ ही महीनों के लिए दिखते हैं, उसके बाद लोग जो है वापस अपनी आम जिंदगी में व्यस्त हो जाते हैं। तो इसके लिए क्या कुछ प्रशासन की ओर से किया जा रहा है, किस तरीके से जागरूक करने का काम किया जा रहा है? बिल्कुल, जिस तरीके से लगातार पौधों को लेकर बढ़ चढ़ के लोग हिस्सा ले रहे हैं, अगर प्रशासनिक अधिकारियों की बात करें या सांसद विधायकों की बात करें तो वो भी बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहे हैं, लोगों को जागरूक भी कर रहे हैं कि एक पौधा अपने नाम और एक पौधा माँ के नाम लगाया जाए, ताकि जिस तरीके से प्रदूषण बढ़ रहा है, जिस तरीके से लोगों में बीमारियां हो रही हैं, ऑक्सीजन की कमी देखी जा रही, पेड़ पौधों की हवा जो है नहीं मिल रही है लोगों को, उसको लेकर काफी सजग लोग नजर आ रहे हैं। तो ये इस बार जो है जागरूक करने का काम आम जनमानस भी कर रहा है, प्रशासनिक अधिकारी भी कर रहे हैं और जो है सांसद विधायक भी कर रहे हैं। देखा जा रहा है गांव क्षेत्रों में ज्यादा पेड़ पौधे हरे भरे देखे जाते हैं, शहरी क्षेत्रों में कम देखा जाता है। तो गांव के ग्रामीण जो लोग हैं वो पूरी तरह
तरह से सजग है। गांव में जो ग्राम प्रधान या जिला पंचायत सदस्य है उनको ये जिम्मेदारी दी गई है कि गांव जाकर पौधा दें और पौधे लगवाएं और इसके बाद जो व्यक्ति पौधा लगाए उसकी देखभाल करे। और ये कहा जा रहा है कि जितने ही पौधे ज्यादा लगाए जाएंगे उतना ही ऑक्सीजन लोगों को मिलेगा और बीमारियों से बचते हुए लोग नजर आएंगे। तो इस बार जो है लोग बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहे हैं और लोगों का ये मानना है कि जो इस बार जो पौधे लगाए जाएंगे उनकी देखभाल की जाएगी, क्योंकि अक्सर ये देखा जाता है कि पौधारोपण तो हो जाता है लेकिन कुछ दिन जब अभियान चलता है तब तो लोग उसमें अभियान में बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं, लेकिन इसके बाद फिर अपनी आम जिंदगी में वो व्यस्त हो जाते हैं। तो इस बार प्रशासन हो या सांसद विधायक इस बार ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि जिस तरीके से एक बच्चे को पाला जाता है, छोटा बच्चा होता है उसको पाला जाता है, उसकी देखभाल की जाती है, इसी तरीके से जब पौधा लगाया जाए तो इस बार एक बच्चे के रूप में पौधा को देखा जाए और उसको समय अनुसार पानी की व्यवस्था की जाए और उसकी देखभाल की जाए ताकि पौधा बड़ा हो सके और लोगों को ऑक्सीजन की व्यवस्था हो सके, ताकि लोग जो है ऑक्सीजन की अक्षय कमी देखी जाती है वो पूरी हो सके। क्योंकि इस बार देखा गया कि पेड़ पौधे जिस तरीके से विकास कार्य होते हैं और विकास कार्यों में यह देखा जाता है कि जो पेड़ लगे होते हैं वो प्रशासनिक अधिकारी कटवा देते हैं, जिससे कि ऑक्सीजन की काफी समस्याएं होती है। और ग्रामीण क्षेत्र में तो पौधे पर्याप्त होते हैं लेकिन शहरी क्षेत्र में नहीं होते हैं, जिसको लेकर तमाम सवालिया निशान खड़े होते हैं। लेकिन जिस तरीके से प्रदेश के मुखिया ने यह अभियान चलाया है और लोग बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहे हैं, तो अब ये लगता है कि जिस तरीके से अभियान चलाया गया है आगे चल के जो पेड़ पौधे वो काफी हद तक लोग सक्षम रहेंगे और यानी हरियाली जो है वो उत्तर प्रदेश में बढ़ेगी, इसके बाद यही आस लगाई जा रही है। इस बीच हमारे साथ स्टेट हेड राघवेंद्र प्रताप भी जुड़ गए हैं, सीधा उनका रुख करेंगे। राघवेंद्र, क्या कुछ तैयारी चल रही है इस महाअभियान को लेकर? एक नया रिकॉर्ड आज के दिन सेट किया जाएगा, 36 करोड़ 50 लाख पौधे लगाए जाएंगे। बिल्कुल निशु, आज का ये महाअभियान स्वास्थ्य सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए ही ये पौधारोपण किया जाएगा। वैसे तो प्रदेश में 56 लाख से अधिक पौधे लगाए जाएंगे, लेकिन हम लखनऊ की बात कर रहे हैं। जिस कार्यक्रम स्थल पे इस समय मैं मौजूद हूँ, अभी कुछ ही मिनट में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी यहाँ आएंगे। यहाँ पर भी 10,000 पौधारोपण का कार्यक्रम रखा गया है, जिसमें मुख्यमंत्री के नेतृत्व में पौधारोपण का कार्यक्रम किया जाएगा। तस्वीरों में आप देख भी सकते हैं, दर्शकों को हम दिखाना भी चाहेंगे कि ये तैयारियां हैं जो बगल में पंडाल के बगल में जो पौधारोपण का कार्यक्रम होगा, जहां जगह जगह पौधे रखे भी गए हैं। तमाम अधिकारी कर्मचारी, वन विभाग के भी अधिकारी कर्मचारी यहाँ पे उपलब्ध हैं, तो उनकी मौजूदगी में ये पौधारोपण का कार्यक्रम होगा। जो ये गलियारा है कुकरेल का, जो पहले यहाँ पे अवैध बस्ती बसी हुई थी, जिसको योगी आदित्यनाथ की बुलडोजर ने इस अवैध बस्ती को हटाया और सबको आवास भी आवंटित करके दिया है, सरकारी आवास बनवा के। तो आज का ये कार्यक्रम बेहद अहम है, जिसमें सहजन के साथ साथ तमाम वो पौधे लगाए जा रहे हैं, जिससे प्रदेश की पर्यावरण व्यवस्था तो सही हो ही, मनुष्य का जो भी व्यक्ति हैं उनके स्वास्थ्य का भी ध्यान रखते हुए आज का पौधारोपण का कार्यक्रम किया जा रहा है। ग्राम पंचायतों को इससे जोड़ा जा रहा है, शिक्षण संस्थानों को इससे जोड़ा जा रहा है। इसके साथ ही साथ जितनी भी ग्राम सभा की जमीनें हैं वहाँ पे रेवेन्यू सरप्लस के हिसाब से पौधारोपण भी कार्यक्रम करने की बात सामने आ रही है कि मुख्यमंत्री का निर्देश है कि जो भी ग्राम समाज की जमीनें गाँव में हैं वहाँ पे भी ऐसे पौधे लगाए जाएं जिससे ग्राम पंचायतों को राजस्व की भी प्राप्ति हो और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से भी पौधे अच्छे हों और पर्यावरण के लिए भी अनुकूल हो। तो एक तरह से पूरे प्रदेश को ग्रीन बेल्ट बनाने, हरियाली युक्त बनाने और हर व्यक्ति का, हर नागरिक का, प्रदेश के नागरिकों का उचित स्वास्थ्य सुविधाओं से आच्छादित करने का ये कार्यक्रम सीएम योगी आदित्यनाथ का अब से कुछ ही क्षणों में ये शुरू होगा। आज का पौधारोपण कार्यक्रम हम उसी जगह मौजूद हैं पंडाल में, जहां पे ये कार्यक्रम अभी कुछ ही मिनटों बाद शुरू किया जाएगा। जी निशु। ठीक है राघवेंद्र, तो आप लगातार इस कार्यक्रम पर नजर बनाए रहिए और आगे भी आपका तमाम जानकारी को रुक करेंगे, बने रहिए हमारे साथ। इस बीच रुक रहे छोटे से ब्रेक के लिए। स्वागत है आपका। ब्रेक के बाद एक बार फिर से रुक करेंगे तमाम खबरों का। जहां उत्तर प्रदेश में पौधारोपण का आज महाअभियान है, इसका आगाज आज से होने जा रहा है, जहां 36 करोड़ 50 लाख पौधे लगाकर एक इतिहास यहां पर रचा जाएगा और भविष्य में इसे बताया भी जाएगा कि किस तरीके से आज सीएम योगी आदित्यनाथ के आह्वान पर यहां पर 36 करोड़ 50 लाख पौधे लगाए गए। एक पेड़ मां के नाम पर इस अभियान की शुरुआत हो रही है। पेड़ लगाओ पेड़ बचाओ अभियान 2024 का आगाज आज से होने जा रहा है। सीएम योगी आदित्यनाथ भी आज पौधा लगाते हुए नजर आएंगे। लखनऊ में सीएम योगी आदित्यनाथ मौजूद रहने वाले हैं, जहां कुकरेल नदी के तट से इस पौधारोपण अभियान की शुरुआत होगी, जहां सीएम योगी आदित्यनाथ आज पौधा लगाते हुए नजर आएंगे और उसके बाद
तमाम मंडलों में जो है 18 मंडल बताए जा रहे हैं जिनमें पौधारोपण का यह अभियान चलाया जाएगा और इसी के तहत 36 करोड़ 50 लाख पौधे लगाए जाएंगे। तो पेड़ बचाओ पेड़ लगाओ अभियान 2024 के तहत आज इतिहास रचा जाएगा, जहां पर सीएम योगी आदित्यनाथ खुद आज पौधारोपण करते नजर आएंगे और उनकी ओर से ज्यादा लोगों से इसमें हिस्सा लेने की अपील की गई है। और मात्र पेड़ लगाना ही इसका लक्ष्य नहीं है, लक्ष्य है कि उस पेड़ की देखभाल की जाए तब तक जबकि वो बड़ा ना हो जाए। और इसी के तहत 2 चरणों में इस अभियान को बांटा गया है। पहले चरण की शुरुआत आज से हो रही है, जहां पर तमाम पौधे लगाए जाएंगे। 36 करोड़ 50 लाख पौधे आज लगाए जाएंगे और उसके बाद दूसरे चरण की शुरुआत जो है वो अक्टूबर से होगी, जिसमें इन पौधों का ध्यान रखा जाएगा। इन पौधों को लगाना मात्र जिम्मेदारी नहीं है, इन पौधों को उगने देना, बढ़ने देना भी एक जिम्मेदारी है और भविष्य में इसको बताया जाएगा। इसी के साथ आज शाम गोरखपुर भी जाने वाले हैं सीएम योगी आदित्यनाथ, लेकिन उससे पहले फिलहाल लखनऊ में इस अभियान की शुरुआत सीएम योगी आदित्यनाथ करेंगे। कुकरेल नदी के तट से इसकी शुरुआत होगी, जैसा कि हमारे संवाददाता ने भी बताया, उस कार्यक्रम में मौजूद हैं, लगातार उस पर नजर बनाए हुए हैं। और सीएम योगी आदित्यनाथ के आह्वान पर आज ये इतिहास रचा जाएगा, जहां पर 36 करोड़ 50 लाख पौधे लगाए जाएंगे। और उत्तर प्रदेश में हरियाली को बढ़ावा देने के लिए लगातार सीएम योगी आदित्यनाथ प्रयासरत हैं। उनकी ओर से लगातार ज्यादा से ज्यादा लोगों से इस अभियान में हिस्सा लेने को कहा जा रहा है। तो आज उत्तर प्रदेश में पौधारोपण का महाअभियान शुरू होने जा रहा है। सीएम योगी आदित्यनाथ कुकरेल नदी के तट से इसकी शुरुआत करेंगे, इस अभियान का आगाज करेंगे। इस बीच हमारे साथ हमारे संवाददाता बने हुए लगातार दीपक और राघवेंद्र हमारे स्टेट हेड बने हुए हैं। राघवेंद्र, आपके पास आते हो, आप उस कार्यक्रम में मौजूद हैं, क्या कुछ वहां पर चल रहा है, कितनी देर में सीएम योगी आदित्यनाथ पहुंचेंगे, क्या कुछ जानकारी? बिल्कुल निशु, कार्यक्रम स्थल पे इस समय जितने भी वॉलंटियर हैं, जितने कर्मचारी हैं, जितने अधिकारी हैं, चूंकि 10,000 पौधारोपण यहाँ पे करना है, जहाँ पे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आ रहे हैं, वैसे तो करोड़ों की संख्या में पूरे प्रदेश में पौधारोपण का कार्यक्रम होगा, तो सारे वॉलंटियर के अधिकारियों के कर्मचारियों को वहाँ पे भेज दिया गया है। जस्ट आप हमारे बाएं साइड देख सकते हो कि किस तरह से वहाँ पे जितने वॉलंटियर हैं और जितने भी अधिकारी कर्मचारी हैं जिनके हाथों से आज का ये पौधारोपण होना है, वो अपने कार्यक्रम स्थल पे वहाँ पे पहुँच गए हैं, अपने पौधे के स्थान पे जिसकी जहाँ ड्यूटी है। और कुछ ही क्षणों में अब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अगले 2-4 मिनट में यहाँ कार्यक्रम स्थल पे आएंगे और तुरंत पौधारोपण का कार्यक्रम किया जाएगा। उसके बाद सीधे हमारे सामने जो पंडाल बना हुआ है, ये स्टेज है जहाँ पे हम लोग मौजूद हैं, यहाँ पे मुख्यमंत्री का संबोधन भी देखने को मिलेगा। उसके बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की एक समीक्षा बैठक करेंगे 11 बजे। उसके बाद वो गोरखपुर के निकल जाएंगे और गोरखपुर में भी आज उनका पौधारोपण का कार्यक्रम है। तो एक तरह से लखनऊ का जो कार्यक्रम स्थल है पौधारोपण का, यहाँ की तैयारियाँ पूरी कर ली गई हैं। जगह जगह पौधे भी रख दिए गए हैं जहाँ जहाँ लगाने हैं, और जितने भी वॉलंटियर हैं उनकी भी ड्यूटी वहाँ लगा दी गई है। सभी लोग अपने अपने स्थान पे हैं। बस अब इंतजार है कुछ ही क्षणों में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कार्यक्रम स्थल पे आए और पौधारोपण का कार्यक्रम शुभारंभ हो। बिल्कुल राघवेंद्र, सीएम योगी आदित्यनाथ का यहाँ पर इंतजार किया जा रहा है। इसके साथ हमारे साथ दीपक भी लगातार बने हुए हैं। दीपक, इस कार्यक्रम को लेकर जो है तैयारियां बेहद तेज चल रही, जैसे कि राघवेंद्र ने हमें बताया, और इस अभियान के तहत मंडलवार तरीके से पौधे लगाने का लक्ष्य रखा गया है। तो किस किस किस्म के पौधे लगाए जाएंगे, क्या कुछ जानकारी इसके बारे में?
बिल्कुल, जिस तरीके से पौधा रोपण का कार्यक्रम अभियान ये चलाया गया है आज से, और दो बार में होना है। जिस तरीके से आज अभियान शुरू किया है, आज पौधा लगाया जाएंगे और इसके बाद अक्टूबर में इनकी समीक्षा की जाएगी। जब दूसरा क्षण आएगा कि पौधा जो लगाया गया था वो कितना हरा भरा रहा। और अगर बात की जाए पौधे की, कौन कौन से पौधे लगाए जाएंगे, तो कई प्रकार के पौधे हैं जो लगाते हुए लोग नजर आ रहे हैं। अगर कानपुर की बात कर ली जाए तो कानपुर में भी लगभग 10,000 पौधे लगाने का जो है कहा गया है। और कानपुर के जो प्रशासनिक अधिकारी हैं या राजनेता हैं वो लगातार सुबह से ही देखा जा रहा है, कई तस्वीरें निकल के आई हैं कि वो पौधारोपण का कार्यक्रम कर रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरीके से पौधारोपण का कार्यक्रम हो रहा है, साथ में लोग ये भी जो पौधे लगा रहे हैं, वो उनका साफ तौर से कहना है कि जिस तरीके से पौधा लगाया जा रहा है इसकी देखभाल भी उतनी ही तरीके से अच्छे से की जाएगी ताकि पौधा बढ़ सके और पर्यावरण को बढ़ावा दिया जा सके। अब देखना यह होगा कि जिस तरीके से करोड़ों की तादाद में पौधे पूरे देश में लगाए जाएंगे, और कुछ लोग होते हैं जो पौधे को विशेष ध्यान देते हैं, पर्यावरण का विशेष ध्यान देते हैं, लेकिन कुछ लोग जो होते हैं वो अभियान में तो हिस्सा बनते हैं, लेकिन इसके बाद जो है वो अपने आम जिंदगी में व्यस्त हो जाते हैं। तो सवाल अभी भी यही बना हुआ है कि जिस तरीके से पौधे लगाए जा रहे हैं, पर्यावरण को बढ़ावा दिया जा रहा है, तो पौधा जो लगाएगा व्यक्ति, वो पौधे लगाने के बाद उसकी कितनी देखभाल कर सकता है ताकि पौधा वो बड़ा हो सके। कानपुर में जो है लोग जो है वो बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहे हैं, और चाहे वो ग्रामीण क्षेत्र हो या शहरी क्षेत्र हो, ग्राम सभाएं जोड़ी जा रही हैं, ग्राम पंचायतें जो हैं वो जोड़े जा रहे हैं, जो ब्लॉक हैं वो जोड़े जा रहे हैं। लोग जो जागरूक लोग हैं, जो जागरूक लोग नहीं है उनको जो है जागरूक किया जा रहा है और बताया जा रहा है कि पौधे लगाने से क्या होता है और क्या क्या इसके नुकसान है और क्या क्या जो है फायदे हैं पौधे लगाने से। तो अभी तक जो लोग नहीं जानते हैं उनको जो है पूरी तरीके से जो है जागरूक किया जा रहा है कि पौधा लगाओ, पौधे लगाने से पर्यावरण जो है बढ़ता है और वो अपने ही लिए लाभदायक होता है। तो लोग बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहे हैं। लगातार ये अभियान चल रहा है और अभियान 2 बार में चलना है। आज चल रहा है, इसके बाद अक्टूबर माह में भी चलेगा। निश्चित तो कानपुर में लोग बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहे हैं। जी बिल्कुल, लोगों को हिस्सा लेना भी चाहिए क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा हरियाली हो, यही बात कही जाती है। क्योंकि जो तमाम दिक्कतें फिलहाल के लिए सामने आ रही हैं, चाहे वो बाढ़ की दिक्कत हो, अगर ज़्यादा से ज़्यादा पौधे होते तो इतनी दिक्कतों का सामना हालांकि लोगों को नहीं करना पड़ता। तो कितने ज़रूरी पेड़ हमारे लिए हैं ये जानना बहुत ज़रूरी है, इसको लेकर लोगों को जागरूक करना बहुत ज़रूरी है। राघवेंद्र, आपके पास आते हुए, राघवेंद्र, सवाल ये है कि किस किस किस्म के पौधे लगाए जा रहे हैं? 36 करोड़ पौधे लगाने का एक टारगेट रखा गया है, इसमें कौन कौन से वैरायटी के पौधे लगाए जाएंगे? निशु, वैसे तो 36 करोड़ 5 लाख के आसपास में ये पौधारोपण होगा और इसमें हर तरह के पौधे, हम चाहे सागौन की बात कर लें, शीशम की बात कर लें, क्लिप्टस की बात कर लें या अन्य जितने भी तरह के पौधे हो सकते हैं जिनको पर्यावरण के लिए, क्लाइमेट चेंजेस जो हो रहा है उससे बचने के लिए, इसके अलावा हम बात कर लें कि मनुष्य के ऑक्सीजन के लिए जैसे पीपल का पौधा है, जैसे वो भी पौधारोपण किया जा रहा है। तो जितने भी पौधे हैं वो तो लगाए जा रहे हैं, लेकिन इसमें जो सबसे खास बात है इस बार के पौधारोपण, जिसमें 50 लाख सहजन के पौधे लगाए जा रहे हैं और दैवी चमत्कार भी कहा जाता है सहजन को। और सहजन की एक बहुत बड़ी विशेषता होती है, अगर तुलनात्मक रूप से हम देखें तो सहजन में विटामिन सी संतरे से 7 गुना ज़्यादा पाया जाता है। वहीं विटामिन ए की बात करें तो गाजर से 4 गुना ज़्यादा पाया जाता है। वहीं अगर हम कैल्शियम की बात कर लें तो दूध से 4 गुना पाया जाता है। और पोटेशियम की बात कर लें तो केले से 3 गुना ज़्यादा पाया जाता है। और प्रोटीन की बात कर लें तो दही से 3 गुना ज़्यादा पाया जाता है। तो एक तरह से निशु ये कहा जा सकता है कि ये सिर्फ पौधारोपण नहीं है, ये आज का पेड़ लगाओ पेड़ बचाओ जो अभियान है और एक पेड़ माँ के नाम लगाने की जो बात है, ये करोड़ों जो पेड़ लग रहे हैं हमारे स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए, क्लाइमेट चेंजेस न हो उसको देखते हुए, पर्यावरण कैसे सही होगा, मनुष्य को शुद्ध ऑक्सीजन कैसे मिलेगा, प्रदेश हरा भरा कैसे रहेगा, इन सारे बिंदुओं को समेटे हुए आज का ये पौधारोपण कार्यक्रम है, जिसमें सैकड़ों के वैरायटी में ये पौधे हैं। छोटे पौधों की बात कर लें या बड़े पौधों की बात कर लें, हर तरह का पौधे मंगाए गए हैं और उसका वृक्षारोपण का कार्यक्रम आज किया जाएगा। और वन विभाग महीनों से इसकी तैयारी भी कर रहा था और आज उसकी तैयारियां फलीभूत होती हुई दिखाई दे रही हैं। सीधे हमारे बाएं तरफ जिस तरह से पौधे रखे गए हैं हरे भरे, वो खुद बता रहे हैं, बयां कर रहे हैं कि ये पौधे बहुत जल्द जब बड़े होंगे
तो प्रदेश का पर्यावरण कितना हरा भरा होगा, प्रदेश कितना ग्रीनलैंड के रूप में दिखेगा, प्रदेश में रहने वाले प्रदेशवासियों के लिए उत्तम स्वास्थ्य के लिए शुद्ध ऑक्सीजन मिले, उसके लिए कितने महत्वपूर्ण कारक ये सिद्ध होंगे। इन सारे चीज़ों को समेटे हुए आज का ये पौधारोपण का कार्यक्रम किया जा रहा है। बिल्कुल, सीएम योगी आदित्यनाथ का फिलहाल इंतजार किया जा रहा है कि आखिर कब वो पहुंचेंगे, इस कार्यक्रम की शुरुआत होगी। विनायक गुप्ता भी हमारे साथ नोएडा से जुड़ गए हैं, आपके पास भी आएंगे, लेकिन इस बीच रुक रहे हैं छोटे से ब्रेक के लिए, लौटेंगे कुछ। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद एक बार फिर से रुक करेंगे तमाम खबरों का, जहां हम आपको बता रहे थे किस तरीके से उत्तर प्रदेश में आज पौधारोपण का महाअभियान शुरू होने जा रहा है। सीएम योगी आदित्यनाथ कुछ ही देर में कार्यक्रम में पहुंचेंगे, शुरुआत होगी कार्यक्रम की, उसके बाद मंडलवार तरीके से करोड़ों पौधे यहां पर लगाए जाएंगे। कुल 36 करोड़ 50 लाख पौधे लगाने का टारगेट यहां पर रखा गया है। लगातार हमारे साथ हमारे संवाददाता बने हुए हैं, आपके पास आते हुए विनायक नोएडा से हमारे साथ बने हुए हैं। विनायक, नोएडा में क्या कुछ तैयारियां चल रही इस अभियान को लेकर, किस तरीके से प्रशासन की ओर से लोगों को ज्यादा से ज्यादा जागरूक किया जा रहा है? जी बिल्कुल, आपको बता दूं कि जो पौधारोपण का कार्यक्रम है वो नोएडा के सेक्टर 136 में रखा गया है, जहां पर बहुत बड़ा ग्रीन बेल्ट है और वहां पर जो पौधे लगाए जाएंगे। इसको लेकर के वहां पर जो मुख्य अतिथि के रूप में आ रहे हैं वो डॉक्टर महेश शर्मा, जो सांसद है गौतम बुद्ध नगर के, उनको बुलाया गया है। साथ ही साथ उनके जो प्रतिनिधि है वो वहाँ पर मौजूद रहेंगे, साथ ही साथ बीजेपी के जो सैकड़ों कार्यकर्ता है वो वहाँ पर मौजूद रहेंगे। वन विभाग की पूरी जो टीम होगी वो रहेगी और साथ ही साथ जिला प्रशासन के अन्य अधिकारी भी वहाँ पर मौजूद रहेंगे। तो कहीं ना कहीं जो पौधे लगाए जा रहे हैं, कहीं ना कहीं जो हमारे स्वास्थ्य के लिए जो बचाव किया जा सके उसको लेकर के लगाए जा रहे हैं। साथ ही साथ इसमें जो है महत्वपूर्ण जो चीजें रहेगी वो वन विभाग की तरफ से एक निगरानी टीम भी बनाई जा रखी गई है, जो ये पौधे लगाने के बाद में उनको समय समय पर चेक किया जाएगा, किसी भी तरीके से कोई पौधा सूख तो नहीं रहा है, किसी को कोई हानि तो नहीं पहुंच रही है। तो इन सब चीजों को लेकर के खासा ध्यान रखा गया, क्योंकि इससे पहले भी कई बार पौधे लगाए गए थे लेकिन उन पौधों का सही तौर पर ख्याल नहीं रखा जा रहा था। तो इस चीज को लेकर के एक महत्वपूर्ण जो है टीम भी बनाई जा रखी गई है, जो वन विभाग के अंडर में तैनात रहेगी। हालांकि अगर बात करी जाए तो एक पौधा लगाएं और पर्यावरण को बचाएं, इसका जो है टैगलाइन लेकर के ये पूरा अभियान चलाया जा रहा है और लोगों को ज्यादा से ज्यादा जागरूक किया जा रहा है। आज का कार्यक्रम जो है नोएडा के 136 में रखा गया है, उसके बाद में लगातार अगर बात करी जाए तो अन्य जो स्कूल है वहाँ पर भी जो है पौधारोपण के किए जा रहे हैं। साथ ही साथ अन्य जो सरकारी संस्थाएं हैं या NGO है उनके द्वारा भी अलग अलग जगहों पर जो है इसी टैगलाइन के साथ में जो है वृक्षारोपण किया जा रहा है। जी बिल्कुल, ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगाने की अपील यहाँ पर की जा रही। दीपक भी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। दीपक, देखिए ये वो अभियान है जिसका एग्जाम्पल भविष्य में भी दिया जाएगा। अगर भविष्य में जो अगर हरियाली बढ़ती है तो इसका बड़ा श्रेय जो आज के दिन 36 करोड़ पौधे लगाए जा रहे हैं इसको दिया जाएगा। और इससे पहले भी अभियान चलाया गया, इससे पहले 30 करोड़ पौधे लगाने का टारगेट सीएम योगी आदित्यनाथ द्वारा रखा गया था और इस बार 36 करोड़ पौधे लगाने का टारगेट है। तो इस बार क्या अलग देख रहे हैं आप इस अभियान में? बिल्कुल, उसे आपको बता दें जिस तरीके से पिछली बार 30 करोड़ से जो है ज्यादा अधिक में पौधे लगाए गए थे और इस बार जो है 36 करोड़ 50 लाख पौधे लगाने का पूरे प्रदेश में जो है देश में कहा गया है। और दोनों में अगर अंतर देख लिया जाए तो अंतर इस बार ये है कि जिस तरीके से नए नए प्रकार के पौधे लगाए जा रहे हैं, ज्यादातर सजन के पौधे लगाए जा रहे हैं, क्योंकि कहा जाता है कि संतरे से ज्यादा उसमें विटामिन होती है। और चाहे वो यूकेलिप्टस की बात कर ली जाए, सागौन की बात कर ली जाए, इस तरीके के जो है पेड़ लगाए जा रहे हैं ताकि पर्यावरण को दुरुस्त किया जा सके। अंतर की अगर बात कर लीजिए तो जिस तरीके से पिछली बार पौधे लगाए गए थे तो उनकी देखभाल की जो है जिम्मेदारी किसी पर नहीं थी, लेकिन इस बार जो पौधे लगाए जा रहे हैं उसमें ये देखा गया कि वन विभाग की टीम की तरफ से जो है एक टीम बनाई जाएगी और उन पौधे जो लगाए जाएंगे उन पौधों को जो है निगरानी की जाएगी कि किसी प्रकार की पौधे में समस्या ना आए, पौधे को समय से पानी मिल रहा है, उसकी देखभाल समय से की जा रही कि नहीं की जा रही। इस तरीके का जो है इस बार जो है वन विभाग की तरफ से जो है एक टीम बनाई जाएगी और उसको वो टीम जो है निगरानी करेगी। वो चाहे कानपुर हो, चाहे लखनऊ हो, चाहे नोएडा हो या उत्तर प्रदेश का कोई भी जिला हो, वन विभाग लगातार नजर बनाए रखेगी। और इस बार ये कहा जिस तरीके से गाइडलाइन दी गई है कि एक पौधा माँ के नाम लगाया जाए और पर्यावरण को दुरुस्त किया जाए, तो लोगों को जागरूक भी किया जा रहा है कि जो व्यक्ति पौधा लगाए उसकी देखभाल भी करे। और वन विभाग की टीम तो हाला देखभाल करेगी ही, क्योंकि वन विभाग इसीलिए होता भी है और उसका काम भी यही है कि पौधे को किस तरीके से बचाया जा सके। तो पूरे देश में पौधा रोपण का कार्यक्रम हो रहा है। अभी कुछ ही देर में लखनऊ में जो है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पौधारोपण में पहुंचेंगे और इसके बाद वो एक संबोधन करेंगे और इसके बाद लखनऊ चले जाएंगे। तो ये देखा जा रहा है कि जब संबोधन होगा तो कहीं ना कहीं पौधों के बारे में ही मुख्यमंत्री का संबोधन होगा और लोगों से अपील भी लगातार की जा रही है कि जो व्यक्ति बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहे हैं वो हिस्सा भी पौधे लगाने में ले, और जितना हिस्सा बढ़ चढ़ के पौधे लगाने में ले रहे हैं उतना ही बढ़ चढ़ के हिस्सा उस पौधे की देखभाल में भी लगाएं। तो ये अंतर इस बार देखा जा रहा है कि जिस तरीके से पौधे लगाने के बाद उनकी देखभाल वन
विभाग की टीम की तरफ से किया जाएगा। जी बिल्कुल, जरूरत भी है कि इसकी देखभाल की जाए। और कुकरेल नदी के तट से, जैसे कि आपने बताया कि सीएम योगी आदित्यनाथ इस अभियान की शुरुआत करेंगे। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया दीपक हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। इस बीच हमारे साथ संकट मोचन जुड़ गए हैं गोरखपुर से, सीधा उनका रुख करेंगे। संकट मोचन, गोरखपुर आज सीएम योगी आदित्यनाथ बताया जा रहा है शाम को पहुंचेंगे, तो क्या कुछ तैयारियां इस अभियान को लेकर की जा रही हैं गोरखपुर में? चलिए, संकट मोचन से संपर्क नहीं हो पा रहा है, एक बार फिर से प्रयास करेंगे। संकट मोचन, आपको मेरी आवाज मिल पा रही है? जी बिल्कुल। संकट मोचन, गोरखपुर में क्या कुछ तैयारियां की जा रही इस अभियान को लेकर? बताया जा रहा है सीएम योगी आदित्यनाथ शाम को पहुंचेंगे आज गोरखपुर। जी बिल्कुल, बता दें कि आज जो है कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज शाम को चिड़ियाघर में आएंगे, वहां पे 1001 पौधे को लगाएंगे, जिससे जो है कि आज कुछ दिन पहले देखे होंगे कि 1 महीने पहले जिस तरह से हमारी भीषण गर्मी पड़ रही थी और लोगों को जो है कि सांस लेना दुर्लभ होता था, लेकिन उस कंडीशन में लोग एसी भी काम नहीं करती थी। इसको देखते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक पौधा लगाने से एक मैसेज दे रहा है कि सभी लोग एक पौधा वृक्षारोपण करें, जिससे हमारी जो है ऑक्सीजन जो है कि हमको हमारे तक मिल सके। क्योंकि आज सभी लोग वृक्ष को काटते जा रहे हैं लेकिन उसको लगा नहीं रहे हैं, उससे जिससे लोगों को मतलब सेहत को बहुत हानिकारक महसूस हो रहा है। अब जो लोग एसी में रह रहे हैं, एसी का जो हमारे पीपल का पेड़ जो शुद्ध ऑक्सीजन देता है, उसके नीचे दोनों से एक निरोग पाया जाता है। लेकिन एसी में आप रहते हैं तो काफी समय तक आप ये बीमारी ग्रसित हो सकते हैं, लेकिन अगर आप वृक्ष के नीचे अगर स्वच्छ वातावरण का हवा लेते हैं तो आप निरोग रहते हैं। इसको मैसेज दे रहे हैं, जिसको लेकर के आज जो है 1001 पौधे को लगाएंगे और लगा करके जो है कि यहाँ गोरखपुर वासियों को एक बड़ा तोहफा देंगे। और उसके बाद आज जो है गोरखनाथ मंदिर में जाएंगे। कल गुरु पूर्णिमा है, उसमें भी शिरकत करेंगे, जिसमें गुरु और शिष्य का जो परंपरा होती है उस पर भी जो है कल मुख्यमंत्री के रूप में नहीं बल्कि जो है कि एक महंत के रूप में नजर आएंगे, जो कि उनको एक अपने शिष्यों को जो है कि आशीर्वचन देंगे। जी और ज्यादा से ज्यादा लोगों से अपील की जा रही है कि इसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा लें और इसमें मुख्य भूमिका जो है वो प्रशासन की रहेगी। तो क्या कुछ प्रयास प्रशासन की ओर से किए जा रहे हैं कि ज्यादा से ज्यादा लोग इसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा लें? देखिए, इसको लेकर के अगर बात करें कि जो है कि प्रशासन की तरफ से जो है कि वन विभाग इसको जो है कि उस पर निर्देश आया है कि सरकार के तौर से कि हर गांव में, हर पंचायत में जाकर के जो है कि ये प्रधान के माध्यम से वृक्षारोपण किया जाए, जिससे जो है कि हमारी जो है वातावरण शुद्ध हो। और इसको जो है कि अधिकारी को मतलब निर्देश दिया गया है कि इसको देख रेख करें और उसको लगाएं। नहीं अगर कहीं जमीन खाली पड़ी है तो सड़क पे लगाएं। जो सड़क पे हम निकलते थे धूप से काफी जो है कि परेशान होते थे, जो है कि एक मुझे गस आ जाता इतनी धूप में, लेकिन वहां पे अगर हमारा ये पौधा लगेगा तो एक हमको उससे लाभ मिलेगा कि हम अपने धूप में, काफी चिड़चिड़ाती धूप में भी अपने जहां भी मुझे जाना हो वहां जा सकते हैं। इसको लेकर के जो है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जो है कि जन जन से अपील की है कि आप सभी लोग वृक्षारोपण लगाइए। नहीं कुछ होता है तो अपने एक माँ के लिए, एक अपने पुत्र के लिए जो है कि लगाएं, जिसे अपना एक पुत्र मानते हैं कि जन्म देते हैं, उसका रखवाली करते हैं। वैसे एक वृक्ष को भी आप रखवाली करिए, क्योंकि हम अगर उसको लगाते हैं उसके माँ बाप के समान मैं ही होता हूँ, तो उसको रखवाली भी करना मेरा कर्तव्य। ये नहीं कि मैं उसको लगा कर चला जाऊँ, उसमें पानी नहीं डालेंगे तो पौधा वो बड़ा नहीं होगा। उसको लेकर के मुझे यहाँ पे सभी लोगों को जो है कि जागरूक होना चाहिए। अगर पौधा लगाएं तो उसमें पानी डालें, उसको जो है और भी समय समय पे देख रेख करते रहें कि जो आवारे जो है यहाँ पशुएं घूम रहे हैं उस पर जो है कि उसे बचाएं और पौधे को बड़ा बनाएं। जी बिल्कुल, जिम्मेदारी बनती भी है कि अगर आप पौधा लगाते हैं तो उसकी देखभाल करें, उसको पानी दे, खाद दे, जो भी बनता है वो करे ताकि वो पेड़ बड़ा हो। और इसकी भूमिका हमने जानी भी है, कोरोना टाइम में भी ऑक्सीजन की भूमिका हमने जानी। जब ऑक्सीजन के बिना लोगों की मौत हो रही थी, ऑक्सीजन के लिए लोग काफ़ी ज़्यादा वहाँ पर तड़पते हुए अस्पतालों में नजर आ रहे थे। हमारे साथ लगातार नोएडा से विनायक भी जुड़े हुए हैं। विनायक, सकारात्मक पहल है ये, जिसमें 36 करोड़ पौधे लगाए जा रहे हैं, हरियाली को बढ़ावा यहाँ पर दिया जा रहा है। विपक्ष की ओर से क्या कुछ कहा जा रहा है इस अभियान को लेकर? बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं या नहीं?
जी बिल्कुल, अगर बात करी जाए गौतम बुद्ध नगर की तो दिल्ली एनसीआर का जो है सबसे बड़ा क्षेत्र जो है गौतम बुद्ध नगर लगता है, जो दिल्ली से और हरियाणा से भी जुड़ा रहता है। आने वाले समय की बात करी जाए तो नवंबर और दिसंबर का समय ऐसा रहता है जब एक्वाई लेवल जो है बिल्कुल हाई हो जाता है, जिसमें अभी जो जिस तरीके से वृक्षारोपण किया जा रहा था कहीं ना कहीं उस समय जो है इसका फायदा जो है 100% दिखाई दिया जा सकता है। वहीं अगर बात करी जाए तो यहाँ पूरे उत्तर प्रदेश में जो है 36 करोड़ जो है पौधे वो लगाए जा रहे हैं। तो ऐसे में जो है नोएडा के 136 में भी जो है वृक्षारोपण का जो कार्यक्रम है वो रखा गया है। हजारों की संख्या में वहाँ पर जो है पौधे लगाए जा रहे हैं। बहुत बड़ा जो ग्राउंड है ग्रीन बेल्ट का, वहाँ पर जो है पूरी तरीके से पौधे लगाए जा रहे हैं। साथ ही साथ वहाँ पर बीजेपी के कार्यकर्ता मौजूद है। और वहीं अगर बात करी जाए तो और संस्थाओं की तो वो भी अलग अलग जगहों पर जो है पौधारोपण कर रहे हैं, जिससे कि पर्यावरण को साफ तौर पर बचाया जा सके। तो कई सारी ऐसे एनजीओ भी हैं, संस्थाएं भी हैं, और जो स्कूल के जो टीचर्स हैं वो भी स्कूलों के अंदर में जो है एक पौधा जो है जरूर लगा रहे हैं, जिससे कि पर्यावरण को बचाव किया जा सके। और साथ ही साथ अन्य लोगों को भी जो है लगातार जो है जिला प्रशासन की तरफ से अलग अलग तरीके से प्रचार करके लोगों को जागरूक किया जा रहा है कि एक पौधा जो है अपने घर के आसपास जरूर लगाएं, जिससे कि वृक्षारोपण जो पर्यावरण है उसका जो है उससे बचाव किया जा सके। जो कि एक पौधा लगाने से जो है कि सबसे ज्यादा स्वास्थ्य के लिए जो है वो हमें ही फायदा देगा, और जिससे कि लोग जो आने वाले समय में जो सांसों की दिक्कत होती थी उन्हें सांस लेने में या अन्य चीजों की जो दिक्कत होती है तो उससे कहीं ना कहीं जो है फायदा मिल सकेगा। जी बिल्कुल, लोगों को जागरूक करने की जरूरत तो है ही, लेकिन सबसे ज्यादा जिन्हें जागरूक करने की जरूरत है वो है बच्चे। संकट मोचन, स्कूलों में बच्चों को जागरूक करने के लिए क्या कुछ प्रयास किए जा रहे हैं, क्योंकि आने वाली पीढ़ी जो है उसको जागरूक किया जाएगा तभी जो पर्यावरण है वो सुरक्षित रह पाएगा। और इस पौधारोपण में बहुत जरूरी है कि बच्चे भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लें। जी बिल्कुल, बताना चाहेंगे यहाँ पे जो है सरकार द्वारा जो है कि योजना चलाई जा रही है कि जो सरकारी स्कूल है, प्राइवेट स्कूल है, उसमें बच्चों को जो है कि बुलाया जा रहा है और बच्चे के माध्यम से जो है कि एक पौधा लगवाया जा रहा है और बच्चे उसमें काफी बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहे हैं। अगर बात किया जाए कि युवा वर्ग तो उतना नहीं ले रहे, लेकिन छोटे जो स्टूडेंट लाइफ में बच्चे पढ़ने वाले हैं वो बहुत ज्यादा बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहे हैं। उसमें वो पौधा भी लगा रहे हैं, उसके साथ साथ जो है उसमें देखभाल भी कर रहे हैं, पौधे पानी भी डालते हैं। मैंने ऐसे कई विद्यालयों पे देखा जो कि बच्चे जो है कि अच्छे तरीके से उसको देखभाल भी कर ले रहे हैं। कहीं न कहीं जैसे बड़े लोग हैं उनको नौकरी पे जाना होता, दिक्कत होती है, लेकिन जो बच्चे अगर स्कूल हैं वो जो है कि काफी उत्साह नजर आ रहा है। वो स्कूल जाते हैं, स्कूल कैंपस में लगाते हैं, अपने घर पे लगाते हैं, जिससे जो है कि एक शुद्ध वातावरण उनको मिल सके। इस तरह से अगर सरकार की पहल चली तो एक दिन जो है कि हमारा पर्यावरण जो दूषित हो रहा है वो एक सुदृढ़ होगा, सुदृढ़ रूप से देखा जाएगा। इसमें अगर बात किया जाए उत्तर प्रदेश की या मुख्यमंत्री की अगर बात किया जाए तो इस पे एक अच्छी पहल है जो कि हमारे स्वास्थ्य के लिए बेहद लाभदायक होती है। जी बिल्कुल, ये एक सकारात्मक पहल है जहां उत्तर प्रदेश में आज पौधारोपण का महाअभियान शुरू होगा। 36 करोड़ यहाँ पर, इससे भी ज्यादा यहाँ पर पौधे लगाए जाएंगे। एक पेड़ मां के नाम के तर्ज पर यहाँ पर पेड़ लगाओ पेड़ बचाओ अभियान 2024 का आगाज होने जा रहा है। सीएम योगी आदित्यनाथ फिलहाल इस अभियान की शुरुआत करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए।